सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहां पर भारतीय डाक विभाग यानी ग्रामीण डाक सेवक में जीडीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर दोस्तों जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल ऑफ नंबर पोस्ट 28,000 से भी ज्यादा यहां पर वैकेंसी आ चुकी है। अब बहुत सारे कैंडिडेटों के कमेंट में और मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो वैकेंसी आई हुई है इसमें मतलब क्या 28,000 वैकेंसी रहेंगी या फिर ये वैकेंसी बढ़ेगी। और आप सभी को यह भी पता है कि इस भर्ती के अंदर रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होता है, इसमें जो आपका चयन प्रक्रिया है वो आपकी 10th की परसेंटेज के आधार पर होता है। मतलब दोस्तों यहां पर ये एक ऐसी वैकेंसी होती है इसमें 10th की परसेंटेज के आधार पर चयन होता है। मतलब 10वीं में जितना ज्यादा परसेंटेज होता है उतना ज्यादा यहां पर चांस बनता है। ठीक है, तो काफी सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा तो 50% है, हमारा 60% है, हमारा 70% है, हमारा 75 है, हमारा 80 है, किसी का 90, कोई 95 बता रहा है। ठीक है, कहां से हम फॉर्म भरे ताकि हमारा चयन हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। कब से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अप्लाई कर पाएंगे, और चयन प्रक्रिया में जैसे 10th की परसेंटेज के आधार पर होता है तो इसमें आपको कहां से फॉर्म भरना है। ठीक है, ताकि मतलब जिनका 45-50 परसेंटेज है कहां से आपको अप्लाई करना है, पूरे राज्यों के बारे में मैं दोस्तों आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, यानी आप काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे इस भर्ती का कि हमें ये भर्ती कब तक देखने को मिलेगी। फाइनली दोस्तों भर्ती आ चुकी है, तो आपको दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना है ताकि आपको A to Z जानकारी यानी डिटेल से समझ में आ सके और दोस्तों आप कोई गलती ना करें। मतलब पिछली भर्ती में जो गलती की थी दोस्तों, आपको ये इस भर्ती में गलती नहीं करना है। नहीं तो काफी सारे स्टूडेंट हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका 90% होता है ना, वो भी रह जाते हैं, जिनका 50-60% पे भी चयन होता है। तो आपको पूरी डिटेल से समझना होगा। ठीक है, तो पिछली बार की तरह दोस्तों आपको गलती नहीं करना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें दिल से मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नई भर्ती 2026 जारी। इसमें दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, इसमें आपकी 3 पोस्ट होती है। ठीक है, कितना पोस्ट पे वैकेंसी आता है? 3 पोस्ट पे, यानी अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है। जैसे आपका दोस्तों जीडीएस हो गया, ठीक है, पहला पोस्ट। दूसरा पोस्ट के बारे में बात करें तो एबीपीएम हो गया, ठीक है, एबीपीएम, ठीक है, और तीसरा हो गया दोस्तों बीपीएम। ये 3 प्रकार की इसमें पोस्ट होती है। तीनों का चयन प्रक्रिया दोस्तों 10th की परसेंटेज के आधार पर होता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसमें सैलरी में थोड़ा अंतर आपको देखने को यहां पर मिलता है। जैसे जितने कैंडिडेट यहां पर जीडीएस और एबीपीएम पे सिलेक्ट होते हैं उनका दोस्तों यहां पर सैलरी यानी 16,000 के समथिंग होता है, और बीपीएम का जो सैलरी है दोस्तों ये 18,600 का समथिंग होता है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों बात करें तो काफी दिनों बाद भर्ती आ चुकी है, लेकिन भर्ती आ चुकी है और 28,000 प्लस पदों पर भर्ती आई है। सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं, क्या भर्ती 28,000 ही रहेगी या बढ़ेगी? तो आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ये जो वैकेंसी जब भी आता है 40,000, 35,000, 30,000 ऐसे पदों पर आता है, लेकिन इस बार आपको 28,700 कुछ वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, ये वैकेंसी समथिंग आपकी 40,900 के आसपास ये वैकेंसी हो जाएगी, जो कि दोस्तों मैंने डिटेल से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पहले ही डाल दिया था, जो कि आपने देख भी लिया होगा, और नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब 40,900 पदों पर वैकेंसी है। चयन प्रक्रिया 10th की परसेंटेज के आधार पर इसमें चयन होता है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जो कैंडिडेट आप ये कमेंट कर रहे थे ना, सर हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हम तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हम पंजाब से हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा यानी त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और भी काफी राज्य हो रह चुके हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया। ठीक है, और यहां पर और भी काफी राज्य हैं, जैसे कोलकाता हो गया। तो इनका जो यहां पर ये है, मतलब इनमें जो क्या होता है, जैसे कोलकाता हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आपको बता देता हूं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका पहली लिस्ट में ही कट ऑफ ज्यादा जाता है, और कुछ राज्य ऐसे जिनका कट ऑफ पहली लिस्ट में कम भी जाता है। अब एक बात क्लियर कर देता हूं, अब आप ये भी बोलेंगे कि सर क्या इसमें एक ही लिस्ट आती है? नहीं, आपको बता दें इसमें आपकी यानी 10 से 12 या 14 या 15 ऐसी मेरिट लिस्ट जारी होती है। फर्स्ट लिस्ट आएगा उसमें कट ऑफ ज्यादा आता है। ठीक है, सेकंड लिस्ट आएगा उसमें थोड़ा कट ऑफ कम आता है, थर्ड लिस्ट आएगा उसमें कट ऑफ और कम आता है। तो ऐसे लिस्ट जारी की जाती है। तो आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं
इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या मांगा जाता है, जैसे 10th की मार्कशीट हो गया, और भी इसमें प्रोसेसिंग होते हैं, जैसे आपको साइकिल चलाना ना चाहिए, लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे बात करें, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपको गुजराती आती है, ठीक है, तो आप गुजरात में अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी राज्य में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे राजस्थान वाले हिंदी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हिंदी कहां कहां बोली जाती है, जैसे अगर राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, और यहां पर दोस्तों दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहां पर दोस्तों क्या है कि हिंदी बोली जाती है। तो यहां पर जो राजस्थान का कैंडिडेट है वो यूपी में भी अप्लाई कर सकता है, यूपी का कैंडिडेट राजस्थान में भी अप्लाई कर सकता है। जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जो राजस्थान हरियाणा ये है, और यहां पर जैसे मान लीजिए मैं यहां पर टिक लगा देता हूं, ठीक है, अभी एक पेन लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है, नीला वाला, जिसमें आपको टिक लगा के समझाने में थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो आपको गलती नहीं करना है, जो पिछली भर्ती में आपने गलती किया है दोस्तों फॉर्म भरते वक्त, वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके दोस्तों 50-60 पे सिलेक्शन हो पाता है, नहीं तो 90 वाला का भी रह जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी सर्किल में यानी 10 वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है, और यहां पर कैंडिडेट अप्लाई करे हैं 15, ठीक है, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा भाई, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। 15 कैंडिडेटों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 10 वैकेंसी है, 15 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। अब 15 कैंडिडेटों में मान लीजिए एक कैंडिडेट का यहां पर यानी 50% है, ठीक है, एक कैंडिडेट का 60% है, एक का 63% है, ठीक है, एक का 70% है, ठीक है, एक का 90% है, ठीक है, एक का 55% है, ठीक है, एक का 66% है, ठीक है, और एक का जैसे मान लेते हैं यहां पर कुछ भी हम 45% मान लेते हैं, एक का 44% मान लेते हैं, ठीक है, एक का हम 60% यानी 62% मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने मान लिया है, ठीक है, और वैकेंसी हम 5 मान लेते हैं, और 10 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अभी ज्यादा यानी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो यहां पर 10 कैंडिडेट यहां पर अप्लाई किए हैं, 5 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट अप्लाई कर दिए एक सर्किल में। सबसे पहले दोस्तों जीडीएस में क्या होता है, सबसे पहले किसको उठाएगा, जिसका ज्यादा परसेंटेज है, तो 90% है, इसका चयन होगा फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। फिर दोस्तों यहां पर दोस्तों बात करें, फिर सबसे इससे नीचे कौन सा है, 70%, इसका भी होगा। फिर यहां पर दोस्तों इससे नीचे क्या है, 66%, इसका भी होगा। फिर यहां पर दोस्तों चौथा क्या है, 63%, इसका भी होगा। फिर इससे क्या है कि 62%, मतलब हुआ ना, 62 तक हुआ ना, ऐसे इसमें यानी चयन होता है। फिर ये 5 रह जाएंगे, क्योंकि 5 ही लेना है सरकार को, 10 ने अप्लाई किया है तो 5 रह जाएंगे, 5 को यहां पर लेना है। इस प्रकार यहां पर चयन होता है। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, जो राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, जहां पर हमें यानी नीले पेन से टिक लगा रहा है, इनको ध्यान से समझना। पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, और यहां पर दोस्तों आपका ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। इन राज्यों का जो कट ऑफ है फर्स्ट लिस्ट भाई, आज तक हमने जैसे देखा है 2022 की यानी भर्ती में हमने देखा है, 2023 की भर्ती में हमने देखा है, 2024 की भर्ती में हमने देखा है, और 2025 की भर्ती में हमने देखा है, और अब ये 2026 की भर्ती है। तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। गलती बहुत सारे कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस में कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। जैसे दोस्तों वैकेंसी में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तुरंत एक वीडियो मिलेगा आपको। इसीलिए बोल रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर भर्ती की जानकारी और जीडीएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। हमने बताया 2022, 23, 24, 25, ठीक है, और 26 में भी आप देख लेना, ये 4 साल से हम देखते आ रहे हैं, इन्हीं राज्यों का कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में 90% से नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो आप कैटेगरी कट ऑफ भी जाता है, इसमें भी क्लियर कर देता हूं, ओबीसी का कट ऑफ अलग, जनरल का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, ऐसे कट ऑफ भी इसमें जाता है, ठीक है। तो 90% से नीचे नहीं होता है। आप कुछ कैंडिडेट का मेरे पास कमेंट करेंगे कि सर ये तो आप तो 90 बता रहे हैं, तो फिर ये मतलब हम तो हमारा तो 50% है कि हम भरे या नहीं भरे। तो फॉर्म भरना है, जैसे मैंने अभी ये प्रोसेस समझा ना, तो आप समझ सकते हैं फॉर्म भरना है, ज्यादा कुछ फी वगैरह लगता नहीं है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट का 100 रुपया फीस लगता है, और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट का फीस भी नहीं लगता है। फॉर्म भरने का ही पैसा यहाँ पर चार्ज होता है। जो आपका मित्र वाले होते हैं वो इतना लेते हैं, जो 150 रुपए बस, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ रह गया, ठीक है, अभी में इस पेन से टिक लगाते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, और यहां पर दोस्तों बात करें यानी लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनका कट ऑफ समथिंग यानी 80+ % रहता है फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। और यहां पर दोस्तों जो मेघालय यानी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इनका कट ऑफ 70, ठीक है। और एक बात क्लियर कर देता हूं, जो आसाम में मैंने पिछली भर्ती में जो 2024 की भर्ती थी, 25 में नहीं 24 की भर्ती में
43 नहीं 46% पे भी मैंने यहां पर सिलेक्शन होते हुए देखा है। तभी बोलते हैं कि दोस्तों आप कुछ कैंडिडेट बोल सकते हैं कि सर हमारा 50 है 55 है, कहां से अप्लाई करें, तो ये होता है। ठीक है, तो आपको मैंने ये डिटेल से वीडियो बनाकर थोड़ा समझाया है, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। और फिर भी दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में ये जरूर लिखना आपका कितना परसेंटेज है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, रिप्लाई देने में हो सकता है 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा लेट हो सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपका 10th का परसेंटेज और आपका स्टेट जरूर बताना, तो आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए दोस्तों बड़ी वैकेंसी है। 21 जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई चालू हो रहा है, आपको जोर से अप्लाई करना है। ठीक है, 10th पास वाले कैंडिडेट, और यहां पर 18 साल आपकी एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। वैसे बाकी जो डिटेल वीडियो है दोस्तों मैंने आपको बना रखा है, यानी बना रखी है, जो कि डाल दिया है। ठीक है, आप डिटेल से देख सकते हैं। तो आपके लिए बड़ी अपडेट है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।